आकाश आनंद में अब उनकी बुआ यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती की झलक नजर आने लगी है, जिसको लेकर खुद बसपा सुप्रीमो ने उनकी तारीफ करी है। बीते दिनों जब आकाश आनंद हाथरस में एक सभा को संबोधित करने जाते हैं तो जिस तरह से वहां पर वो भाजपा सपा कांग्रेस को घेरते हैं, अब बसपा सुप्रीमो ने उनकी तारीफ करके इस बात को साफ कर दिया है कि आकाश आनंद ही आगे की चुनावी कमान उत्तर प्रदेश में संभालेंगे, वही प्रचार करते नजर आएंगे बसपा सुप्रीमो के साथ। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। जहां 2.5 साल पहले आकाश आनंद को अपरिपक्व कहकर बसपा सुप्रीमो ने उनको हटा दिया था, लेकिन एक बार फिर से आकाश आनंद के कंधे पर जिम्मेदारी आई है और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं आकाश आनंद। लेकिन क्या वो इससे जेनजी को साथ पाएंगे? क्या वो उसी तरह से मायावती के जो उनकी उम्मीदें थी उस पर खरे उतर पाएंगे, बिना विवादित बयान के तमाम राजनीतिक दलों को घेर पाएंगे और 2027 में कोई कमाल करके दिखाएंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है, उन्हीं से जानते हैं। तो बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद की तारीफ करी है कि बिना कोई विवादित बयान दिए उन्होंने तीनों मुख्य राजनीतिक दलों को घेरा है, बीजेपी सपा कांग्रेस। तो इसमें वो तारीफ करे, क्या लग रहा है अब परिपक्व हो गए हैं आकाश आनंद? देखिए, आकाश आनंद हाथरस में जब बोल रहे थे तो मैंने उनका पूरा बयान सुना और जिस तरह से आकाश आनंद ने अखिलेश यादव से लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को घेरने का काम किया है, वो बेहद काबिल तारीफ है। देखिए, आकाश आनंद 2024 में जनसभाओं को संबोधित वो कर रहे थे और अपने भाषण दे रहे थे, तो सीधे तौर पर लग रहा था कि हाँ, अब नई बसपा है ये, यानी युवा बसपा, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बाद आकाश आनंद ही सबसे बड़ा चेहरा है। और जेनजी यानी कि युवा वोटर्स की बात करें तो देश में इस समय युवाओं के पास इतनी ताकत है कि सरकार गिराव बना सकते हैं, और ये बात हर राजनीतिक दल समझ रहा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं। ऐसे में बीएसपी के साथ युवाओं को लाना, खास तौर से दलित युवाओं को जोड़ना, जब आज दलित युवाओं को और दलित वोटर्स को अपनी ओर रिझाने के लिए हर राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, ऐसे में आकाश आनंद का बीएसपी की कमान संभालना बीएसपी सुप्रीमो मायावती के निर्देशन में बहुत ज़रूरी है। और आकाश आनंद 2024 में जिस तरह से बोल रहे थे, लग रहा था कि हाँ, 2024 में बीएसपी कुछ कमाल करेगी, लेकिन इस बीच आकाश आनंद के बयान, उनके तेवर शायद नागवार गुजरे बीएसपी सुप्रीमो को, और उन्होंने सीधे तौर पर आकाश आनंद को ना सिर्फ अपरिपक्व कहा बल्कि उनको साइडलाइन कर दिया, सारी उनकी रैलियां रद्द कर दी गई। ऐसे में फिर से आकाश आनंद का रैली करना, जनसभा को संबोधित करना, और आकाश आनंद का चाहे वो अखिलेश यादव को अंकल कहना हो, चाहे वो डॉलर की बात करना हो कि आज रुपए का स्तर कितना गिर गया है, चाहे वो E20 पेट्रोल को लेकर कटाक्ष करना हो, कहना हो कि आज हम 120 रुपये में गन्ने का रस खरीद रहे हैं, तो ये बताता है कि आकाश आनंद पूरी तैयारी करके आए थे। उनको पूरी तैयारी कराकर भेजा भी गया था, क्योंकि आकाश आनंद पढ़ा हुआ जो लिख के लाए थे वो पढ़ रहे थे, लेकिन आकाश आनंद अपनी मर्जी से भी बहुत कुछ बोल रहे थे वहाँ पर। और उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती की हरी झंडी मिलना ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके बयान कब बीएसपी सुप्रीमो को ही नागवार गुजर जाए, दूसरे दलों को लगे ना लगे, चुभन हो ना हो, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो को कहीं नागवार गुजर जाए, ये भी बड़ी दिक्कत की बात रहती, क्योंकि आकाश आनंद इससे पहले पार्टी से बाहर भी किए जा चुके हैं। बाद में उनको लिया गया, उनके ससुर को बाहर किया गया, ससुर को लिया गया, ससुर फिर बाहर कर दिए गए, तो निष्कासन की प्रक्रिया भी बीएसपी में बहुत चलती है। तो ऐसे में 2027 का जो चुनाव है ये बीएसपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चुनाव बीएसपी के लिए समझ लीजिए फाइनल चुनाव माना जाएगा कि अपनी ताकत दिखा रही, क्योंकि विधानसभा में शून्य है, लोकसभा में भी बीएसपी शून्य है। उमाशंकर सिंह थे जिनका देहांत हो गया, तो अब तो कोई उनका प्रतिनिधित्व विधानसभा में है नहीं। ऐसे में पुरानी बीएसपी को लाना, यानी जो ताकत बीएसपी एक समय रखती थी, उस बीएसपी को पुनर्जीवित करना, रिवाइव करना, ये आकाश आनंद के हाथ में। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बात बहुत अच्छे समझ रही हो। आकाश आनंद में वो चीज़ नज़र भी आती है, कैपेबिलिटी उनमें नज़र आती है कि वो बीएसपी को रिवाइव कर सकते हैं, बीएसपी को उसी ताकत मिला सकते हैं जो एक समय जिस तेवर के साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती बीएसपी को लीड करती थी। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आकाश आनंद की ये निरंतरता बनी रहती है कि नहीं बनी रहती। ऐसा ना हो कि कोई और जनसभा में बयान ऐसा दे दें जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अखर जाए, क्योंकि वो कब तारीफ कर दे, कब आलोचना कर दे, इसका भी कुछ अंदाज़ा नहीं रहता है। लेकिन तारीफ से ये तो साफ हो गया है कि आगे भी चुनाव प्रचार करते आकाश आनंद नजर आएंगे। लेकिन एक सवाल और है, जिस तरह से उन्होंने अंकल वाली राजनीति करी है, राहुल अखिलेश यादव
जो अभी तक अपने आप को युवा नेता बताते थे, उनको अंकल कह दिया है। जेनजी को ये कितना पसंद आएगा, जो राजनीति से दूर रहते हैं लेकिन उन तक भी थोड़ी बहुत बातें पहुंचती हैं। अब अंकल कह देना ऐसे दो बड़े चेहरों को, ये कितना अट्रैक्ट करेगा जेनजी को, और दूसरा ये जो जेनजी पॉलिटिक्स है ये बीएसपी को कितना 27 में फायदा पहुंचा सकती है। देखिए, आकाश आनंद ने बड़ा संदेश दिया है। संदेश उन युवाओं को दिया है कि देखिए, असली युवा जो राजनेता है वो हम हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी नहीं, क्योंकि वो 50 पार के हैं और उनको अंकल कहा है। मैं 30 साल का हूं, मैं युवा हूं। तो सीधे तौर पर जो आज युवाओं की राजनीति है, जिस तरह से युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, उसमें आकाश आनंद ने बताया कि अगर असली युवा की बात हो तो भाई बाकी असली युवा नहीं है, असली युवा हम हैं, बाकी सब हमारे लिए अंकल हैं, इसलिए हमें सुनिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो उस वोट बैंक को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं जो वोट बैंक कभी बीएसपी की ताकत हुआ करता था। आज भी लोकसभा में 9.5% के आसपास का वोट बैंक रहा है। अब उस वर्ग में, यानी दलित वर्ग में भी जो युवा हैं वो अब देखना चाहते हैं, क्योंकि अपने पिता से, अपने दादा से, अपने घर के बड़ों से उन्होंने बीएसपी की ताकत के बारे में सुना है, लेकिन उन्होंने बीएसपी की ताकत को ना देखा है और ना महसूस किया है। जो युवा आज के हैं, जो 2015 के या 2013 के बाद के वोटर बने, क्योंकि 2012 में बीएसपी की विदाई हो गई थी, तो ऐसे में उन युवाओं को कहीं ना कहीं एक ऐसा चेहरा चाहिए जो उसे आकर्षित करे। ऐसे में आकाश आनंद वो चेहरा है, क्योंकि इस वोट बैंक के अब दावेदारी चंद्रशेखर आज़ाद बहुत मजबूती से कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भी युवा चेहरा हैं भाई, 40 के आसपास की उनकी भी उम्र है और सांसद हैं, वो अभी नगीना से जीते हैं, लोकसभा से एक तरफा चुनाव जीते। ऐसे में ये वोट बैंक अपने पास रहे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दलित वर्ग जो 22 से 23% दलित वर्ग है, उसमें जो युवा हैं बड़ी संख्या में, वो हमको सुने, क्योंकि आकाश आनंद पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़े, बोलते अच्छा हैं, दिखने में अच्छे हैं, सब कुछ आकाश आनंद के पास है। तो आकाश आनंद अपने वर्ग के युवाओं को अगर खींच लेते हैं तो 2027 में आकाश आनंद बीएसपी के लिए बहुत बहुत कमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आकाश आनंद के कंधों पर जिम्मेदारी आ गई है, बसपा सुप्रीमो की तरफ से हरी झंडी भी मिल गई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले जो प्रचार होते हैं बसपा के, उसमें क्या कुछ कमाल दिखाते हैं आकाश आनंद, और किस तरह से सरकार को, विपक्ष के दलों को वो घेरते हैं और बसपा को मजबूत करते हैं। फिलहाल आकाश आनंद की राजनीति पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।